तो चलिए देखते हैं हमारा अगला वर्ड जो है कमेंसुरेट। आइए इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो कमेंसुरेट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कि एक विशेषण। इसका सीधा सा मतलब है अनुरूप या इन प्रोपोर्शन। सोच के देखिए, जब कोई एक चीज दूसरी चीज के साइज या डिग्री या इंपॉर्टेंस के बिल्कुल बराबर हो, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं। सिंपल राइट? जैसे हम कहते हैं ना, मेहनत का फल तो मेहनत के अनुरूप ही मिलना चाहिए। ओके, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, अ सैलरी शुड बी कमेंसरेट विथ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। अब इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सिंपल, कि आपकी सैलरी जो है वो आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से होनी चाहिए, उसके प्रोपोर्शन में। मतलब जितना ज्यादा स्किल और एक्सपीरियंस उतनी ही बेटर सैलरी, एकदम फेयर एंड बैलेंस्ड। ऑलराइट, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस है द पनिशमेंट वाज नॉट कमेंसरेट विद द सेवेरिटी ऑफ द क्राइम। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जो सजा मिली वो क्राइम की सीरियसनेस के हिसाब से नहीं थी। समझ रहे हैं ना? हो सकता है क्राइम बहुत छोटा था पर सजा बहुत बड़ी मिल गई, या ऐसा भी हो सकता है कि क्राइम बहुत बड़ा था और सजा काफी कम मिली। बेसिकली पनिशमेंट और क्राइम आपस में कमेंसरेट नहीं थे, दे वर नॉट इन प्रोपोर्शन। चलिए अब एक थोड़ा पॉजिटिव एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है द टीम सक्सेस वॉज कमेंशरेट विद द हार्ड वर्क दे हैड इन्वेस्टेड। वाह, इसका मतलब है कि टीम को जो सक्सेस मिली वो उनके हार्डवर्क के बिल्कुल बराबर थी। उन्होंने जितनी कड़ी मेहनत की ना, रिजल्ट भी उतना ही शानदार मिला। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है इस वर्ड का। ओके, और अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये वर्ड कितना पावरफुल हो सकता है। यहाँ एक कोट है, सुनिए। अ सैलरी कमेंशरेट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पोजिशन इज नॉट जस्ट अ बेनिफिट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू। वाओ, इसका मतलब कितना गहरा है कि जब आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से सैलरी मिलती है तो वो सिर्फ एक पैसा या बेनिफिट नहीं है, बल्कि ये आपके काम और आपकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना है। इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ योर वर्थ। तो अब चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। अगर आपको कमेंसरेट यूज नहीं करना तो आप इनमें से कोई वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शनल, इक्विवेलेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग, एप्रोप्रिएट और कंसिस्टेंट। इन सब का मतलब मोर और लेस वही है कि कोई चीज किसी के प्रोपोर्शन में है, उसके अनुसार है। ओके, सिनोनिम्स हो गए। अब बारी है एंटोनिम्स की, यानी ऑपोजिट वर्ड्स। तो कमेंसरेट का उल्टा क्या होगा? वेल, वर्ड्स हैं डिस्प्रोपोर्शनेट, इनअप्रोप्रिएट, अनस्यूटेबल और इनएडिक्वेट। ये सारे वर्ड्स उस सिचुएशन के लिए हैं जहां दो चीजें आपस में बिल्कुल मैच नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब ही है जो प्रोपोर्शन में ना हो, असंतुलित। तो इन शॉर्ट हमेशा याद रखिएगा, कमेंसुरेट का सीधा सा मतलब है इन प्रोपोर्शन। जब भी आपको कहना हो कि दो चीजें, चाहे वो वैल्यू हो, साइज हो या इंपॉर्टेंस, आपस में मैच करनी चाहिए, तब आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।